अपने उस दौरान खो गए थे, क्या उनके परिजनों की कोई रिएक्शन अब सामने मिल रहे हैं क्या आपको? देखिए, तहव्वुर राणा का जब एक्सट्रेडिशन हुआ था, प्रत्यार्पण को मंजूरी मिली थी, तो वो तमाम लोग जो है काफी खुश हुए थे। हालांकि हालांकि उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, क्योंकि लंबे 17-18 साल का लंबा इंतजार उनको करना पड़ा उस जो आतंकवादी को भारत लाने में, जिसके लिए लगातार जो है वो भारत कई सालों से कोशिशें कर रहा था। अब जब तहव्वुर राणा गुरुवार रात को भारत पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, एनआईए की कस्टडी में आया, तो उनके चेहरे खिल गए हैं। उनको अब ये यकीन हो चला है कि जिन लोगों की मौत का जिम्मेदार तहव्वुर राणा है, उनकी मौत की एवज में उसको पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसको सजा मिलेगी। और तमाम लोग जो है वो उसी सजा की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरीके की जो लोग हैं, जिनके परिजन की मौत हो गई थी इस पूरे जो है आतंकी वारदात में, उसी तरीके की सजा की वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन डिमांड करना अलग बात होती है, उसे प्रूफ करना, सबूत रखना अलग बात होती है, जो एनआईए के सामने एक चैलेंज है। और एनआईए उस चैलेंज को बखूबी एक्सेप्ट कर चुका है और लगातार कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो परिजन उसके तहव्वुर राणा की मौत के लिए जो है वो डिमांड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो, जांच से संतुष्ट हो और तहव्वुर राणा को पुख्ता और मुनासिब सजा दिलवाई जा सके उसके आतंकी वारदात को अंजाम देने को लेकर। ठीक है रजनीश, आप नजर रखिएगा, शाम तक पूछताछ होने वाली है इस पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत शिरीन ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल एक तो ये कानून की जीत है और ये इसका श्रेय तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि 2008 में एक वाक़या हुआ, उसको वहाँ पर चलिए जी थोड़ी बहुत सज़ा जो मिलनी थी मिल गई, तो अब छोड़ देते हैं, अब क्या इसके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये वाली जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो मुलव्विस थे उन सब का हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। तो मेरे ख्याल अगर उस फ़लसफ़े पे चल रहे हैं तो सारी कानूनी प्रणाली जो है अमेरिका की उसका पालन किया गया। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com।